हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बेसिक क्वेश्चन बताएंगे। बहुत ही सिंपल है, बस आपको उसे समझना है। बेसिक है एकदम, बस आपको उसे देखकर सॉल्व करना है। आपका थोड़ा दिमाग लगाना है कि देखिए किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है, और कुछ नहीं इसमें। ये नहीं कि आप कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। लेकिन चलिए, अब ये आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना है। सवाल तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से सॉल्व है, लेकिन जो अंडर रूट देखकर डर जाते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन लगेगा, वरना बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, अब देख लीजिए यहाँ पर हमारा दिया है। अंडर रूट का दिया हो तो दोस्तों और आसानी से हल हो जाता है, बस आपको डरना नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ पर दिया है, तो ये सब दिया है। अच्छा, तो इसमें वर्गमूल लेने की, और यहाँ पर घात माइनस में दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, अंडर रूट दिया है तो उसका मतलब जानते हैं ना कि 1/2। अंडर रूट हटाएंगे, इसके पावर में 1/2 कर देंगे, अंडर रूट हट जाएगा। इस प्रकार से आप जानिए, बहुत ही सिंपल से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। अब दिया है x के पावर -1 और गुणे में y दिया है, अंडर रूट दिया है। तो अब क्या करना है, अंडर रूट हम हटा देंगे, तो x के पावर -1 y, अब सभी के पावर में 1/2 कर देंगे। 1/2 करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे सभी को आपको कर देना है। गुणा है, गुणा लगाएंगे, इसका भी हटाएंगे तो y के पावर -1 और z, और सभी के पावर में 1/2 कर देंगे। अंडर रूट सबका हटा दे रहे हैं। देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। ऐसे z का कर दीजिए, z के पावर -1 x, और सभी के पावर में 1/2। इस प्रकार से करेंगे, क्या हुआ, अंडर रूट हमारा आसानी से हल हुआ या नहीं। बहुत ही आसानी से हमारा अंडर रूट हट गया। अब इसे आपको सरल विधि से हल करना है। अब सरल आप करना तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तब भी आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। अब देखें, अब यहाँ पर ऊपर ही बता दे रहे हैं, किसी के पावर अगर दिया है, कुछ भी दिया है और ब्रेकर लगा के फिर उसके बाहर पावर में दिया है, तो क्या होता है, पावर जो रहता है दोनों पावर आपस में गुणा हो जाता है, तो x के पावर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका पावर में है, इसका पावर है, इसका पावर आपस में गुणा हो जाएगा। और दो पद है तो ये नहीं दोस्तों, ये पावर है तो एक ही पर, दोनों पर होगा। तो अब देखिए, अब इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो x के पावर क्या है, -1 गुणे 1/2 हो जाएगा, और फिर y के पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों दो पद है तो दोनों का गुणा करना पड़ेगा, दोनों पर ये पावर होगा। इस प्रकार से हो गया। गुणा लगाएंगे, इसका भी इसी प्रकार से करेंगे। y के पावर -1, बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ, एकदम एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। देखिए 1/2 हो गया, और z है तो z के पावर में 1/2 हो गया, क्योंकि इसका पावर दोनों पर गुणा होगा। तो इसके पावर में भी कुछ नहीं तो एक तो है, तो गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 से तो 1/2 ही होगा। फिर गुणा लगाएंगे, गुणा है। अब देखिए z के भी उसी प्रकार से करना है, z के पावर -1 गुणे में 1/2 और x के पावर में 1/2। इस प्रकार से हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अब देखिए x के पावर, अब इसका गुणा करेंगे, -1 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, -1/2 हो जाएगा। फिर अब ये दोस्तों, ये तो सभी गुणे में है तो इसका क्या, ये भी गुणे में है। y के पावर में 1/2 तो है, तो प्लस में है, इसे ऐसे रहने दीजिए। गुणा करेंगे, y के पावर में -1/2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे भी ये इस प्रकार से होगा ना, -1 गुणे 1 तो -1/2 होगा। z के पावर में 1/2 हो गया, गुणे z के पावर -1/2, x के पावर 1/2, एकदम सेम उसी प्रकार से सब हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा और बगल में बता दे रहे हैं, 1/x के पावर अगर 2 है तो इसे जब हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, घात माइनस में हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x के पावर में -2। इस प्रकार से ही हो जाता है। ये सूत्र है दोस्तों, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सूत्र है। तो अब देखिए, अब ये ऊपर है, ये भी देख लीजिए दोस्तों, जो यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए x के पावर -1/2 है, तो मतलब क्या, अगर हम इसे नीचे ले जाते हैं तो हमारा हो जाता है क्या, 1/1 ऊपर हो जाएगा, ये जो x है हमारा नीचे हो जाएगा x, और ये माइनस हट जाएगा। अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर आएगा माइनस होगा, अगर माइनस है तो ऊपर आएगा प्लस होगा, और अगर ऊपर माइनस है नीचे जाएगा प्लस होगा। ऊपर नीचे कहीं भी बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो इसके पावर क्या है, -1/2 है, तो नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब यही हमें करना है। अब जितना माइनस है उसे हम नीचे कर देंगे।
देखिए x की पावर 1/2 है तो हम इसे इस प्रकार से लिख दें, x की पावर 1/2 नीचे करेंगे तो पावर माइनस रहेगा तो नीचे जाएगा प्लस में हो जाएगा। फिर y को ऊपर ही रहेगा, y की पावर 1/2, फिर गुणा लगाएंगे, इसको भी नीचे कर देंगे तो y के पावर 1/2 और z को ऊपर ही रहने दें 1/2, फिर गुणा लगाएंगे, ये माइनस में है इसे नीचे कर देंगे तो z के पावर 1/2 x के पावर 1/2 इस प्रकार से होगा। अब देखिए दोस्तों, ये एक लिखा है तो इसका गुणा करेंगे तो वही होगा, तो y के पावर 1/2 और नीचे हो गया x के पावर 1/2, फिर गुणा लगाएंगे, ये देखिए z, तो z के पावर 1/2 और y के पावर में 1/2, फिर गुणा लगाएंगे, x के पावर 1/2 z के पावर में 1/2 हो जाए। अब देखिए, अब सब गुणे में है, काट देंगे, y के पावर 1/2, y के पावर 1/2 कट गया। देखिए z के पावर 1/2, z के पावर 1/2 ऊपर नीचे कट जाएगा, x के पावर 1/2, x के पावर 1/2, क्या बचा हमारा 1, ये हो गया आंसर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका, बस आपको बहुत स्लो बताएं इसलिए थोड़ा समय लगा, वरना हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाता। तो देखिए दोस्तों, एकदम बेसिक बताएं कि आप अगर अंडर रूट का आपके पास अगर अंडर रूट का सवाल आपके सामने आए तो आपको उसे डरना नहीं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए दूसरा बताते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर अभी हमें करना हो तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हमें आप लोगों को समझाने के लिए एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए या इसी से रिलेटेड आए तो आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो इसलिए इतना गहराई के साथ बता रहा हूँ। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहला होता है क्या दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर दिया है, और उससे भी पहले अगर कहीं बार लगा हुआ है तो हम बार को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बार, एक अगर किसी भी अंक के ऊपर जैसे कुछ भी दिया हो उसके ऊपर एक सीधे डंडी खींचा हुआ हो तो उसे बार बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें उसी को सॉल्व करना रहता है। तो अब चलिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा 5, ऐसे आओ तो आप इसी प्रकार से उतार देंगे। तो देखिए -0.5। अब देखिए यहाँ से इतना आप ऐसे लिख देना है। अब बार को सबसे पहले आप हल करेंगे तो उसके अंदर का ही देखना, उसके बाहर अगर यहाँ भी माइनस होता तो वो भी आपको नहीं देखना होता, आपको पहले उसी के अंदर का देखना। अब देखिए 2 अंक दिया है, मतलब इतना बटा इतना, ये दोनों दिया है, इतना दिया है, तो हमें इसी के अंदर को देखना, बाहर को हमें नहीं देखना। तो इसका हम एलसीएम लेंगे पहले हल करने के लिए, एलसीएम लेंगे। इसके बाहर अगर चिन्ह होता माइनस तो तब भी उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये अंक दिया है गुणे में होता माइनस होता तब भी फर्क नहीं, हमें सिर्फ अंदर का देखना है। सबसे पहले यही देखना है इसके बीच में क्या चिन्ह है, उसी को सॉल्व करना। तो ये हमारा पहला क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो हो जाएगा क्या 42। तो 42 को जब 6 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा 7। ऊपर अंश से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 7 से 7 ही होगा, माइनस होगा। तो 42 को भाग 7 से करेंगे तो 6 आएगा, 6 को ऊपर 1 से अंश से गुणा करेंगे 1 से तो 6 ही होगा। इस प्रकार से हुआ। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट सभी जिस प्रकार से उसी प्रकार से बंद कर देना है। फिर आगे देखना है 5 - 3/4 प्लस ब्रैकेट लगाना है 2 1/2 माइनस 0.5। अब देखना है क्या हो सकता है। अब देखिए 7 में से 6 घटाएंगे क्या होगा, 1 बटा हो गया 42। अब देखिए ये दशमलव में दिया है, ये बटे में है, तो इसे भी हम बटे में कर लेंगे ना। दशमलव हटाएंगे उसके लिए 1 लिखेंगे, उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 नीचे, तो 1 अंक 1 0 बढ़ा देंगे, 10 हो गया। अब देखिए अब काट दीजिए, 5 दूना 10, 1/2 हो गया, 1 यहाँ 2 हो गया। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए ब्रैकेट तो आप जिस प्रकार से उसी प्रकार से लगाएंगे। अब एक ब्रैकेट हमारा इस समय सॉल्व होने वाला है। तो अब आगे देखिए 5 - 3/4 प्लस, फिर आपको इसे ब्रैकेट लगाने चले जाना है माइनस। अब देखिए इसके अंदर को सॉल्व कर लेना है। तो 1/2 प्लस 1/42, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा 42 होगा। 42
तो अब 42 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 21, 21 का 1 से गुणा करेंगे तो 21 होगा, प्लस 42 का 42 से भाग करेंगे 1 होगा, 1 का ऊपर 1 से गुणा करेंगे 1 ही होगा। इस प्रकार से अब ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद अब हमें लगाना है मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इस प्रकार से हो गया, ऐसे करना है दोस्तों। अब देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस 3/4 प्लस आपको ये ब्रैकेट लगाना 2 1/2। अब देखना है माइनस 21 और 1 22/42 ये हो गया। अब देखिए फिर ब्रैकेट लगाइए। अब धीरे धीरे एक एक स्टेप बताऊंगा दोस्तों। अब इतना हुआ। अब ये दोस्तों यहाँ पर पेज भर गया है। अब इसे हम थोड़ा किसी अलग पेज में बता रहे हैं, तो यहाँ पर उतार ले। अब देखिए अब इसे सॉल्व करना है। अब सिंपलीकरण करना है सिर्फ बस। अब देखिए 3/4 प्लस, अब इसे इसी वक्त काटिए, 2 2 कट जाएगा क्योंकि गुणे में है, तो 1/1 हुआ माइनस 22/42 हो गया मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए 5 माइनस 3/4 प्लस, अब ये ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर भी आप एलसीएम लेंगे क्योंकि आपको 2 भिन्न दिया है, तो सिंपलीकरण करने के लिए एलसीएम लेके ही सॉल्व किया जाता है। तो देखिए 42 हम ले लिए एलसीएम, तो 42 का 1 से भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, 42 ही होगा। तो ये हो जाएगा 42 माइनस 42 का 42 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का अंश से गुणा करेंगे तो जो है उतना ही रहेगा, 22 है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। अब आगे हो जाएगा 5 माइनस 3/4 प्लस, अब देखिए अब ये भी लगा दीजिए एक बार। 42 में से अब 22 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, 4 में से 2 घटाएंगे 2, ये हो जाएगा 20/42। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए कटे तो काट देना है, तो क्या कट जाएगा ना, 2 से कटेगा, काट देंगे ये, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 21। इस प्रकार से अब और छोटा हो गया और आसानी से लो। 5 माइनस देखिए 3 और 4, अब ये देखना है प्लस है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या है, ऊपर 10 नीचे 21। फिर आपको ये मझला ब्रैकेट जो था हमारा समाप्त हुआ, सिर्फ बड़ा ब्रैकेट था। आगे देखिए 5 माइनस, अब आपको क्या करना है, एलसीएम फिर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 चौक का दोस्तों जो होगा हमारा एलसीएम 21 चौक का 84 हो जाएगा। 84 जब एलसीएम ले 84 को, तो अब 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 21 का हमें 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 63 हो जाएगा, प्लस 21 चौक 84 4 होगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखिए 5 माइनस, सभी को हम जोड़ देंगे तो 60 40 100 103, ये हो जाएगा 84। आगे देखिए इसके बटे में 1 करके 84 एलसीएम लेंगे, तो 84 एलसीएम लिए तो क्या हुआ, ये 84 को जब 1 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल 84 होगा। ऊपर गुणा करेंगे तो 5 का गुणा तब 84 करेंगे तो 4 5 20 के 0, 80 लगे तो 8 5 40 और 2 42 माइनस ये 103 ही रहेगा क्योंकि इतने का इतना भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे इतना ही होगा। तो इस प्रकार से हुआ। तो अब यही आपको घटा लेना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 दिया है, अगर अब घटाना है, देखिए ये क्या है 20 है, 1 यहाँ से ले लिया, मान लीजिए 10 होगा, 10 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 7, ये 1 बचा तो 1 लिख देंगे, ये 4 जो था ये क्या हुआ, 4 में से 1 घटा दें तो क्या होगा 3, और ये हो जाएगा 84। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आंसर हुआ। तो थोड़ा लॉन्ग था लेकिन बहुत ही आसानी से बताया हूँ कि आप बहुत ही आसानी से सीख जाएं, बहुत ही सिंपल तरीका बताया। थोड़ा लॉन्ग था, आपको इसमें बहुत प्रकार से सीखने को मिला। अगर आपको सिंपलीकरण करना हो तो आप आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, वरना रहने दीजिए। इस वीडियो में इतना ही।